माँ का झूठ। कभी कभी माँ अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा झूठ बोलती है जो न केवल उनके जीवन को बदल देता है बल्कि अपनी पहचान तक छुपा लेती है। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा झूठ बोला जिसे जानने के बाद बेटे की दुनिया ही बदल गई। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली सरला देवी अपने 22 वर्षीय बेटे दीपक के साथ रहती है। सरला अपने बेटे के लिए हर बलिदान देती आई है। दीपक एक मेहनती ईमानदार युवक है जो गांव के स्कूल में बच्चों को ट्यूशन देता है और मां के इलाज व जरूरतों के लिए कमाता है। गांव में सरला की एक छवि बहुत शांत और ईमानदार महिला की है, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग अक्सर आपस में कुछ फुसफुसाते हैं। ये औरत जो दिखती है वैसी है नहीं, कोई बड़ा राज है इसके जीवन में। दीपक को कभी अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सरला हमेशा टाल जाती थी। तेरे पापा हमसे बहुत पहले बिछड़ गए थे, तू छोटा था। एक दिन दीपक की जिंदगी में बदलाव आता है जब शहर से एक अजनबी आदमी विजय सिंह गांव आता और दीपक को देखता ही रह जाता है। विजय की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह दीपक को बरसों से जानता हो। विजय सरला से मिलकर उसे धमकाता है, अब और नहीं सरला, अब ये झूठ ज्यादा दिन नहीं छुप सकता। दीपक यह सुन लेता है और माँ से जवाब मांगता है। सरला फिर झूठ बोलती है, कोई पुराना जानने वाला था पापा के ऑफिस का। लेकिन दीपक के मन में अब शक घर कर चुका था। दीपक अपनी माँ की अलमारी से एक पुराना संदूक ढूंढ निकालता है जिसमें कुछ चिट्ठियाँ, एक पुराना फोटो और एक कोर्ट का पेपर होता है। तस्वीर में सरला और विजय साथ खड़े हैं, शादीशुदा जोड़े की तरह। दीपक चौंक जाता है जब वह माँ से इस बारे में पूछता है। तब सरला का चेहरा पीला पड़ जाता है। सरला मजबूर होकर बेटे को सच बताती है, विजय ही तेरा असली बाप है। हम दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद विजय जुर्म की दुनिया में चला गया। वो तस्करी, गैर कानूनी धंधों और हिंसा के लिप्त में हो गया। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं बदला। एक दिन पुलिस ने उसके खिलाफ वारंट निकाला और मैं उसे छोड़कर चली आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा एक अपराधी के साये में बड़ा हो। मैंने तुझसे झूठ बोला ताकि तू एक सीधा सच्चा इंसान बन सके। मैंने तुझे एक झूठी पर सही दुनिया दी। दीपक हिल जाता है, उसकी दुनिया एक झटके में बदल चुकी थी। अब विजय गांव में ही रुकने लगता है और दीपक से मिलने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैंने गलतियां की है लेकिन मैं अब सुधर गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे स्वीकार करे। दीपक अंदर से टूट चुका है। एक और माँ का झूठ, दूसरी और बाप की सच्चाई। वह दोनों के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। दीपक खुद को अपने ही विचारों से जूझता पाता है। वह माँ से नाराज है कि उन्होंने झूठ बोला, लेकिन साथ ही उस झूठ की वजह भी समझता है। वह विजय से मिलकर जानना चाहता है कि आखिर क्यों उसने सब कुछ तबाह किया। विजय भी अपने किए पर पछता रहा होता है और कहता है, मुझे सिर्फ माफ कर दे बेटा, बस एक बार। एक दिन गांव में फिर हड़कंप मचता है। विजय को कुछ गुंडे पीट रहे होते हैं क्योंकि उसने उन्हें बच्चों को ड्रग्स बेचने से रोका था। दीपक उन्हें रोकता है और विजय को अस्पताल पहुंचाता है। विजय की हालत गंभीर होती है। वह दीपक का हाथ पकड़कर कहता है, तेरी माँ ने जो झूठ बोला वो तुझे बचाने के लिए था और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। तू जैसा है वैसे ही बना रह बेटा। फिर विजय की हालत धीरे धीरे सुधर जाती है और वह घर वापस लौट आता है और तीनों मिलकर साथ से हंसी खुशी रहने लगते हैं।